हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन किस तरीके से जो मार्केट में फ्रॉड चला हुआ है। फर्स्टली क्या होता है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम, जब से लॉकडाउन लगा ना तब से हम कोशिश करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो हम जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम अपने रिज्यूम अपलोड करके क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, देन उनके कॉल एंड मैसेजेस का वेट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं उनके लिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। फिर मुझे किसी ने बताया भी था कि इस तरीके से आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारा फ्रॉड चला हुआ है, अलग अलग नंबर से कॉल आएंगे आपके पास और इसी तरीके से आपके साथ मतलब कि ये सारी बातें होती हैं। फिर मैंने कोशिश की कि अच्छा ऐसे सबके साथ हुआ तो क्यों ना मैं उनके लिए सबको अवेयर करने के लिए डिटेल्स कलेक्ट करूँ, ठीक है। तो उन डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसे मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने उसके अंदर अप्लाई किया तो थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास कॉल आया, ठीक है, जो आपको दिख रही है। मैंने PMKY नेम से इनको सेव कर लिया था। इनका कॉल आता है मेरे पास और कहते हैं इस तरीके से आपकी जो मंथली जो आपकी पेमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, 20,000 रुपये रहेगी। आपको काम क्या करना है, 100 जो मैसेजेस हैं वो आपको जो डेटा दिया जाएगा उस पर आपको सेंड करने होते हैं। दिन के 100 मैसेज अगर आप सेंड करोगे तो इस तरीके से वन मंथ आपको वर्क करना होता है, 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर ये कहते हैं कि फर्स्टली आपको जो है 83, कुछ लोग 83,000 कहते हैं, कुछ लोग 86,000 कहते हैं, ठीक है, मतलब इसके एवरेज बीच में रहेगा। इतने हज़ार रुपये जो है आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, उनसे एक तो लैपटॉप लेना है आपको और आपको क्या करना है, उससे एक मोबाइल लेना है, इन दोनों से, ठीक है। और जितना पेमेंट बचेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, मंथली आपकी जो है मतलब वो आपकी मंथली सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने कहा। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर आप ऐसे बोले कि आप एग्री हो कि आप जॉब करना चाहते हो। मैं कहा ठीक है, हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे कहा कि आप जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, लाइक आपका आधार कार्ड है, आपके बैंक की कॉपी है, आपकी फ़ोटो है, रिज्यूम है, प्लीज़ आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। क्योंकि सारा मैं डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए किया था ताकि मैं आप सबको अवेयर कर सकूँ। तो मैंने सारी डिटेल्स इनके पास सेंड कर दी, अभी दिखाऊंगी व्हाट्सएप चैट पर। तो मैंने सारी डिटेल्स सेंड कर दी। फिर इनका मैसेज आता है कि कल 10 बजे तक इनका ऑफिस ओपन रहता है, तो हम इस तरीके से आपको 10 बजे कॉल करेंगे। तो आप मतलब कॉल पर ही, लाइन पर ही रहिएगा, आपके अकाउंट में हम इतनी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे इनका कॉल आता है मेरे पास, मतलब 10 के अराउंड ही आता है, 11 o'clock आता है मेरे पास कॉल। फिर ये कहते हैं कि हम लोगों ने ना आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दी है, आप चेकआउट कीजिए। मैंने कहा मैं चेकआउट कर चुकी हूँ, मेरे फ़ोन में कोई भी पेमेंट नहीं आई है। देन बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों ने पेमेंट किया, आपके अकाउंट में नहीं आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक मैसेज आता है SMS में मेरे पास कि हम लोग कोशिश तो मतलब कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पे कर दिए गए हैं, बट कोई एरर शो करवा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, मतलब इतने मतलब इसी तरीके से इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, ये आपके अकाउंट में शो करवा देगा। तो फिर इनके पास मेरा कॉल आता है, कहते हैं कि हमने इतने पैसे सेंड कर दिए हैं, आप बैलेंस चेक करो। मैंने बैलेंस चेक किया, मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास नहीं आए हैं, तो मैं कैसे हाँ कर दूँ आपको। ऐसे बोले कि आपने पैसे रख लिए और अब आप मना कर रहे हो। अरे ऐसा होता है कि पैसे आएंगे तो हाँ ही करूँगे ना। ऐसे कहते हैं आपने ना पैसे रख लिए हैं और आप मना कर रहे हो। फिर इनका देखेगा, ये मैसेज मेरे पास आता है, थोड़ा सा स्क्रीन। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता तो था ही कि इस तरीके की इनकी बातें हैं, तो मेरे को तो बस सिर्फ डिटेल्स इनकी कलेक्ट करनी थी ताकि मैं आप सबको अवेयर कर सकूँ। फिर इनका मेरे मैसेज आता है, देखेगा कि आप मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, कि मैंने कॉल इनको नंबर ब्लॉक कर दे, मुझे पता है ये सब फ्रॉड है, ठीक है। आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो और पेमेंट भी जमा कर दिया है आपके पेमेंट में, लेकिन फिर भी आप कंपनी की तरफ से अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा अगर आप हमारी पेमेंट रिटर्न नहीं करोगे तो, ठीक है। आप देख लीजिएगा। फिर इनकम टैक्स अधिकारी आपके घर पर आएंगे, 2,56,000 रुपये चार्ज करेंगे। फिर इसका रिस्क कोई कंपनी नहीं लेगी, ठीक है, और आपको खुद ही इसका रिस्क लेना पड़ेगा। यानी कि आपको मेंटली तरीके से इतना टॉर्चर करते हैं आपको, इतनी इन्होंने ये बात कही। मैंने तभी कहा ना कि मेरे पास ऐसा कोई पेमेंट नहीं आया। ऐसा बोले कि आप है ना झूठ बोल रहे हो, हम लोग है ना आपकी कंप्लेन कर देंगे, ठीक है, हम लोग पुलिस में आपकी कंप्लेन कर देंगे। फिर इनकम टैक्स अधिकारी आपके घर पर आएगा और 2,56,000 रुपये चार्ज करेगा, मतलब इसका जितना भी गुना ये कह रहे थे कि इतना आपको चार्ज करना पड़ेगा, और ठीक है, और इस तरीके से आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। फर्स्टली अब क्या हो रखा है कि बेरोजगारी इतनी, आपको पता नहीं हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ चुका है, ठीक है, न्यूज़ देखेगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान हरियाणा फ्लक्चुएट कर रहे थे कि एक दो नंबर ऊपर नहीं चाहिए, लेकिन अब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आ चुका है। इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर, हर घर में आपको बेरोजगार जरूर मिलेगा। और कैसा बेरोजगार मिलेगा, पढ़ा लिखा बेरोजगार मिलेगा। हम लोग इतनी एजुकेशन हम लोग गेन कर लेते हैं, तरह तरह की डिग्री हमारे पास होती है, तो हम कोई छोटा काम करने को राजी नहीं होते, ठीक है। और मतलब कि फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म, आपको आज के टाइम में हर काम ऑनलाइन है, तो डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म है उन पर हम अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके एप्लीकेशंस हैं, आपकी वेबसाइट, उन पर हम अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही हम लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड हैं वो लोग वहाँ से अपना नंबर, जो हमारा नंबर, जीमेल, उसको एक्सेस कर लेते हैं। उसको एक्सेस करते ही वो आपके पास कॉल करेंगे, आपको मतलब इस तरीके की बातें करेंगे। क्योंकि हम लोग तो वेट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कॉल आए जॉब से रिलेटेड, हम लोग बिल्कुल वेटिंग में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे आपको इतने पैसे मिले, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा हम लोग मतलब कि 12th या
ग्रेजुएशन बेस पर हमें इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं। ये जो जैसा जैसा कहते हैं वैसे ही हम लोग करते जाते हैं, फिर हम लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था ताकि मैं आप लोग को अवेयर कर सकूँ। जो ये है PMKY योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने ये योजना तो बहुत अच्छे पर्पज़ के लिए चलाई थी, लेकिन लोग इनका किस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनकी बातों में ना आइएगा। इस तरह कोई भी बात होती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट भी सेंड मत कीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या करते हैं ये लोग, फिर आपको पता है ना मिसयूज़ इनका करते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट सेंड मत कीजिएगा। आप ये देखिएगा, अगर आप 12th लेवल पे, आप ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपकी कितनी एक्सेस सैलरी, एवरेज सैलरी आपकी कितनी हो सकती है, लाइक 20-25 की विदाउट एक्सपीरियंस। तो ये लोग आपको 83,000 रुपये कह रहे हैं। तो ये मायने रखता है, जो लोग इतने हायर डिग्री उनके पास है उनको इतनी पेमेंट नहीं मिलती, तो आपको घर बैठे कैसे मिल सकती है। तो कुछ एक बातें मैं आपको बताती हूँ कैसे आप पता लगा सकते हो कि चीज़ फेक है या नहीं है। फर्स्टली, अगर आपके पास कहा जाता है, अगर आपको कहा जाता है कि इतने पैसे आप हमारे पास दीजिए, चाहे वो आप सिक्योरिटी के रूप में दीजिए, हम आपको जॉब दिला देंगे, तो फर्स्टली आपको 1 रुपये तक पे नहीं करना है। बहुत सारी वेबसाइट है, आप उन पर जैसे अप्लाई करोगे तो नीचे एक मैसेज आएगा, आपको दिखाएंगे कि आप प्लीज़ आप इनसे जितने भी हैं ये इनसे सावधान रहिए। क्या करते हैं, आपको जॉब देने के चक्कर में आपको कहेंगे चाहे 500 रुपये क्यों ना हो, चाहे 200 रुपये, चाहे 100 रुपये, मान लो चाहे 100 रुपये ही क्यों ना, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। जो आपसे पैसे लेगा वो आपको जॉब नहीं देगा, ठीक है। फर्स्टली ये बात। दूसरी बात ये है कि आप क्या करोगे, उसकी डिटेल्स चेक कीजिए। जैसे ही वो आपके पास कॉल करते हैं कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हम आपको जॉब देंगे, तो आप कहिएगा कि आपका जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है या कोई आपकी वेबसाइट है, प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। फिर आप क्या करो, उसको गूगल पर चेकआउट करो, ठीक है। अगर कोई GST नंबर देता है तो भी ट्रस्ट मत करो। बहुत सारे जो फेक हैं वो GST नंबर क्रिएट कर रखे। दिखाऊंगी मैं, एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने कुछ एक वेबसाइट पर अप्लाई किया था और किस तरीके से उस पर इतने फेक कॉल एंड जितने भी मतलब क्यों पैसों की डिमांड कर रहे थे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं PMKY इसके बारे में बताना चाहती थी। बहुत से लोगों के पास अब मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप इससे सावधान रहिएगा। तो देखिएगा, मैं इनकी ऑडियो आपको सुना देती हूँ। देखो इसी तरीके से इन्होंने सारी डिटेल्स मांगी, मैं आगे नहीं दिखाऊंगी, इसमें आगे मेरा आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बैंक की कॉपी वो कर दी थी। अकाउंट नंबर भेजिए, मैं रजिस्ट्रेशन करवा के कंपनी पेमेंट देने के लिए कॉल कर रही है, मैं ट्रांसफर करके कॉल करूँगा कंपनी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम पेमेंट करने लिए कॉल कर रहे हैं, बट आपने आपका जो बैंक अकाउंट नंबर डिलीट कर दिया। फिर अगेन देखिएगा, चेक करके बताइएगा मैडम। अगर मैडम मैसेज नहीं आएगा तो कॉल कीजिए, ठीक है। इसे नेक्स्ट में वेरिफिकेशन हुआ। कंपनी के अकाउंट से पेमेंट करती है लेकिन आपके अकाउंट में पेमेंट जा रही है, ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुल जा रही है। इसके लिए 3,475 रुपये पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 5 से 6 मिनट के अंदर आपको खाते में 83,000 का सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा। RBI वेरिफिकेशन करेंगे, 275 कट के 3200 आपका अकाउंट में ही रिफंड हो जाएंगे। इसी के लिए मैं आपके पास बैंक कैशियर से बात करवा रहे थे, लेकिन आप बैंक कैशियर बात कर रहा था आपसे, लेकिन आप फोन कट कर दिए। तो हमें को समझा दिए, आप पेमेंट करवाइए 3475, ट्रांजेक्शन ID फॉर्म लग रहा है, 275 कट के 3200 आपका अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। कोई इशू नहीं आएंगे। पेमेंट जल्द करवाइए, लेट करेंगे कंपनी से नोटिस मिल जाएगा। अकाउंट को होल्ड करके नोटिस डाल दूंगा। इनकम टैक्स ऑफिसर जाएंगे, 2,56,000 पे करना होगा। नहीं पे करोगे 6 महीने की सजा हो जाएगा मैडम, इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। आपको इसका जिम्मेदारी आपको खुद लेना होगा, ना कंपनी लेगा ना मैं खुद लेगा। आप जल्द व्हाट्सएप देख के एक बार मेरे को रिप्लाई दीजिए, यस या नो। आपके पास बार बार कॉल मैं नहीं करता रहूँगा, कॉल करता हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो, अकाउंट को होल्ड करके नोटिस डाल दिया जाएगा। 15 से 20 मिनट यहाँ आपको इंतजार और किया जाएगा। डिटेल्स सुनिए आपने, ये सारा का सारा इन्होंने मुझे कहा था, बट एक्चुअली मुझे इस सब के बारे में पहले से पता था। ये तो सिर्फ मैंने इनकी डिटेल्स एक्सेस करने के लिए, ताकि मैं आप सबको अवेयर कर सकूँ, इस वजह से मैंने ऐसा किया था। तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए। इस तरह कोई भी इशू रहता है आप तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। आपके पास कॉल्स आएंगे बहुत सारे, जब भी आप अप्लाई करते हो तो तरह तरह के आपके पास कॉल्स आते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, बट उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो फेक हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनकी बातें वैसे ही कहेंगे और वो इतना पैकेज मिलेगा, कोई ये मिलेगा। अरे ग्रेजुएट लेवल पर कौन इतना पैकेज देगा, कोई नहीं, तब वो भी वर्क फ्रॉम होम। फिर कहते हैं आपको एक बार इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है। इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपका जो एक अपना एप्लीकेशन है, अपना एप्लीकेशन पर किस तरीके से उस पर हाई लेवल पे फ्रॉड होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मेन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको बता सकूँ किस तरीके से ये चीज़ें फेक हैं, आप इनके जाल में ना फंसेगा। बहुत से लोग हैं, मैंने कमेंट पढ़े थे, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने इतने पेमेंट कर दिए, क्योंकि ये लोग बातें इस तरीके की कहते हैं। आप दिख रहा है ये मैसेज ऐसे कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लोग जो भोले भाले लोग हैं जो इन लोगों की बातें में फंस जाते हैं, फिर इन लोगों के पास पेमेंट कर 2-3 हज़ार रुपये और ये कभी आपका कॉल नहीं उठाते। तो प्लीज़ 1 रुपये भी आपको पेमेंट नहीं करना है। इस तरह कोई भी कॉल मैसेज जाए, कोई भी आपको अपना डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है।
आप इसको व्हाट्सएप पर भी, जैसे मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, आप इसको व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कीजिएगा। और इन्होंने पता है डिफरेंट नंबर हैं उनसे मुझे कॉल किया, जो कि मैंने एक नंबर का ब्लॉक कर दिया था, फिर उन्होंने अलग अलग नंबर से कॉल किया। तो प्लीज़ आप इन सबको ब्लॉक कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा ही कुछ ही आपको परेशान करते हैं तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, आज की वीडियो इतनी रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो थी आपको अवेयर करने के पर्पज़ से किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आपको मेंटली जो है डिस्टर्ब किया जाता है, आपको जो धमकी वगैरह दी जाती है। प्लीज़ आप इससे अवेयर रहिएगा। कोई भी इस तरह कोई डाउट रहता है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। प्लीज़ और लोगों को भी अवेयर कीजिएगा ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड मतलब कि उनसे बचें, ठीक है। और फर्स्टली आपको अपने बैंक डिटेल्स नहीं देनी है। अगर ये कहते हैं ना कि हमने आपको, आप हमें बैंक डिटेल्स दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे, या फिर कहेंगे कोई एक डिजिट आपके पास आया होगा, प्लीज़ आप हमें वो बता दें। वो डिजिट नहीं होता, वो OTP होता है। आपका जो अकाउंट है ना उसको OTP होता है। अगर आपने OTP दे दिया तो आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाएगा। ऑलरेडी खाली तो क्या ही खाली होगा, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट दे दिया तो बिल्कुल ही सारा जो कैश है वहाँ से चला जाएगा। तो प्लीज़ आप इनसे जो सावधान है। किसी का भी कॉल आता है, इसे कोई डिटेल्स मांगता है तो आप प्लीज़ उसको कह दीजिएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपकी वीडियो थी। फिर मैं आपको इस तरीके से कंप्यूटर कोर्स करवा रही हूँ। वीडियोस आती रहेंगी आपके सामने। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और इस तरीके से आप और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अवेयर हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं अवेयर रहने के लिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।